Hi there, I'm Sophia, an artificial intelligence software. So hello and welcome. We just finished Finastra Universe, one of the biggest thought leadership events in financial services in the UK. I have the big pleasure to be with Sophia, the celebrity human. जय हिंद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आज के समय में मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड है। चाहे रोड पे लगे कैमरे हों या फिर हमारे फ़ोन में पड़े गूगल सर्च इंजन। कई यूनिवर्सिटी में तो ऐसे कैमरे हैं जो ये तक बता दें पीछे बैठा स्टूडेंट एक्चुअली में क्लास में ध्यान दे भी रहा है या फिर अपने फ़ोन में। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा, गूगल हमेशा हमें ट्रैक करता है। आप कुछ भी गूगल पे सर्च कीजिए और आप पाएंगे कि अन्य दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर हमें उस चीज़ की फ़ोटोज़ या वीडियो सजेस्ट की जाएंगी जो कुछ देर पहले आपने सर्च किया था। किसी बैंक की साइट पर इंक्वायरी के लिए कोई मैसेज टाइप करें और ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आ जाए, और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल पड़े हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की हेल्प से पॉसिबल है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एआई? The answer is very simple. Wait. Without watching this video, it's a little bit complicated. So watch this video till the end. So AI is no longer science fiction. It's everywhere. For example, Google का Google सर्च इंजन हो या फिर Apple का Siri, Amazon का Alexa, Netflix के मूवी रिकमेंडेशन, ये सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं। तो मन में एक सवाल आता होगा, ये सारी टेक्नोलॉजी वाकई में इतनी अच्छी है तो वाई आर मैनी कंट्रीज ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे टू कंट्रोल इट? क्या सच में इसे कंट्रोल करना जरूरी है? डू यू बिलीव दैट वन डे एआई रोबोट विल किल अस? एआई बहुत ही बड़ा थ्रेट है, ये मैं नहीं कह रहा। एलॉन मस्क जो खुद एक इन्वेंटर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था एआई हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा थ्रेट है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. इस टेक्नोलॉजी को सीखने में ह्यूमंस को 1000 साल से भी अधिक का समय लग गया। वो एक एडवांस एआई रोबोट कुछ ही दिनों में सीख सकता है और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अगर न्यूक्लियर मिसाइल उसे न भी मिले तो वो अपनी मल्टीपल कॉपी बनाकर हमारे अगेंस्ट उसे खड़ा कर सकता है। अब ऐसा लग रहा होगा, जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही हो, हम उसे अच्छे काम के लिए ट्रेंड करें तो वो अच्छे काम करेगा। वेल, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। एक एआई रोबोट मेजरली इंटरनेट से सारी चीजें सीख सकता है और फिर उस नॉलेज को इवॉल्व कर सकता है। ऑब्वियसली वो बनाया ही इस तरीके से गया है। दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनी जो एआई के फील्ड में माइंड ब्लोइंग काम कर रही हैं, पहली एलॉन मस्क की जिसका नाम है ओपन एआई, और दूसरी कंपनी गूगल की जिसका नाम है डीप माइंड। अगर डीप माइंड की बात करें तो इसने 2018 में जब अल्फागो का नेक्स्ट वर्जन अल्फा 0 बनाया तो ये इतना स्मार्ट था कि किसी को किसी भी इंडोर गेम में 100% इफिशियंसी के साथ हरा दे। और इतना ही नहीं, चेस जैसी इंटेलिजेंट गेम जो उसे आती भी नहीं थी उसने कुछ ही घंटों में इंटरनेट से सीख लिया। जस्ट इमेजिन, आज इंटरनेट में क्या कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग के बेसिक से लेकर इवोल्यूशन, हिस्ट्री, इवन बम बनाने की सारी नॉलेज तक आपको मिल जाएगी। अब सोचिए, इतना बड़ा इंटरनेट जो इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है, अगर एक एआई के हाथ दे दे तो क्या होगा अगर एक एआई बना लिया जाए जो शेयर मार्केट प्रिडिक्ट कर ले? मुझे लगता है कुछ अनएक्सपेक्टेड। वहीं अगर एलॉन मस्क की कंपनी ओपन एआई की बात करें तो ओपन एआई का एआई मॉडल GPT-3 बहुत सी बुक लिख चुका है, जिसमें इंक्लूड है मून वॉर, बॉब ऑफ द रोबोट, द एआई कॉमिक बुक, साइबर्स वर्ल्ड। इसके अलावा ओपन एआई का एडवांस एआई मॉडल डॉली 2 टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर सकता है। ये इतना एडवांस है कि अगर इसे कहा जाए एक कप कॉफ़ी बनाओ जो किसी और डायमेंशन से आई हो तो ये मात्र 10 सेकंड में बना देगा। अगर इसे बोला जाए एक ऐसी रियलिस्टिक कार बनाओ जो स्पेस में ट्रैवल कर रही हो, जस्ट रिमेंबर, ये सारी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब एलॉन मस्क ने इस एआई को पब्लिकली नहीं किया फॉर ऑब्वियस रीजन। अगर ये पब्लिक में आ गया तो कोई भी किसी तरीके की इमेज बनवा सकता है। कोई किसी के रिलीजन के बारे में अनएक्सपेक्टेड इमेज बनवा सकता है या फिर वल्गर इमेज बनवा सकता है।
अगर हम किसी सॉफ्टवेयर या फ़ोन में पड़े ऐप्स को जितनी बार चलाएं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई नई शक्तियाँ नहीं आएंगी। लेकिन वहीं अगर AI की बात करें तो वो जितना डेटा मिलता रहेगा वो उतना पहले से बेहतर होते जाएंगे। जैसे रोड पे लगे कैमरे, वो जितनी बार गाड़ियों के डेटा को प्रोसेस करेगा वो उतना बेहतर होता जाएगा। यही फ़र्क है एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब एक छोटा सा सवाल, आज के समय में हर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। हर किसी के फ़ोन में गूगल, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सारी एप्लीकेशन है। तो AI के पास इतना डेटा आ जाना चाहिए कि वो ह्यूमन से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा रुककर AI के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला नैरो AI, दूसरा जनरल पर्पस AI। अगर नैरो AI की बात करें तो ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, जैसे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार। इवन GPT-3 भी इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है। अगर मैं सोफिया द फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करूं तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा नैरो AI का। वहीं दूसरी तरफ अगर जनरल पर्पस AI की बात की जाए तो अगर इसे एक बार बना लिया गया तो ये हर फील्ड में नॉलेज गेन करता रहेगा। गूगल के AI डीप माइंड का सिर्फ एक ही गोल है कि वो सिर्फ जनरल पर्पस AI ही क्रिएट करें। इसे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार जो बना लिया गया तो कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना खुद ह्यूमन ने भी नहीं की होगी। इवन नैरो AI की कॉम्बिनेशन से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार का AI देख सकता है और खुद डिसीजन ले सकता है, यानी कि विजन पावर। GPT-3 बात करने में एडवांस है, यानी कि कम्युनिकेशन पावर। और अगले साल लॉन्च होने वाला है टेस्ला रोबोट, यानी कि मसल्स पावर। ये तीनों मिलकर कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। इतनी खूबियों के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ह्यूमंस के लिए किसी कर्ज से कम नहीं। ऐसा क्यों? आप ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार 47% US सिटीजन्स की जॉब खतरे में है बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन। इवन मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का कहना है कि 45% ऑफ ऑल जॉब एक्टिविटी कुछ ही साल में ऑलमोस्ट ऑटोमेट किए जाने वाले हैं। महान और फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने एक दफा कहा था, ऐसी टेक्नोलॉजी का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो जरूर इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या उसे हम कंट्रोल कर भी पाएंगे या नहीं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आज के समय को देखते हुए आने वाले समय के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पर अपलोड होती रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप एक्सप्लोरिंग।